अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं तजवीदुल कुरान वर्ल्ड वाइड। औरतें घर पे नमाज तरावी कैसे पढ़ें? आम तौर पर औरतें ये समझती हैं कि नमाज तरावी सिर्फ मर्दों के लिए, शायद हमारे लिए नहीं है, जबकि नमाज तरावी मर्दों और औरतों के लिए बराबर यकसां तौर पर सुन्नत मुअक्कदा है। अगर कोई मर्द या औरत बग़ैर किसी शरई उज़र के नमाज तरावी को तर्क करता है या करती है तो वो गुनाहगार होगा। अब नमाज तरावी का वक्त क्या है? तो इसका वक्त है इशा की नमाज का जो वक्त शुरू होता है उस वक्त से लेकर सुबह तुलुए फजर तक, यानी सारी का जो टाइम ख़त्म होता है उस वक्त तक, इस सारी रात के अंदर नमाज तरावी को किसी वक्त भी अदा किया जा सकता है। इसका बेहतरीन तरीका यह है कि पहले 4 फ़र्ज़ नमाज इशा अदा किए जाएँ, फिर उसके बाद जो इशा की 2 सुन्नतें होते हैं वो पढ़ी जाएँ, फिर उसके बाद 20 रकत नमाज तरावी वो अदा की जाए बितरतीब 2-2 रकत करके। यानी आप 2-2 रकत पढ़ें और हर 2 रकत के बाद सलाम फेरें, फिर उसके बाद दूसरी 2 रकतें पढ़ी जाएं। तो इस तरह 20 रकत नमाज तरावी मुकम्मल करके फिर उसके बाद जो वितर हैं वो अदा किए जाएं। अब इनको पढ़ने का तरीका वही है जिस तरह के आम तौर पर हम 2 रकत नमाज सुन्नत या नफल पढ़ते हैं। आम जैसे नमाज के अंदर 2 सुन्नतें हम पढ़ते हैं, सुबह के 2 सुनते हैं, फिर ज़ोहर के अंदर 2 सुनते हैं, फिर इसी तरह मगरिब की 2 सुनते हैं, फिर इस तरह इशा के अंदर 2 सुन्नतें हैं। तो इसी तरह ये भी 2-2 सुन्नत करके अदा की जाएंगी। और इसके अंदर जो पढ़ने की तरतीब होगी, आम तौर पर शायद औरतें ये भी समझती हैं कि अगर 20 रकत नमाज तरावी पढ़नी है तो उसके लिए 20 सूरतों का याद होना ज़रूरी है, तो ये गलत है। अगर 20 सूरतें आती हैं ये तो सबसे बेहतरीन अच्छा काम है। अगर नहीं आती, अगर आपको 10 सूरतें आती हैं तो वही सिर्फ पढ़ के 20 रकत नमाज तरावी मुकम्मल की जा सकती है। वो इस तरह के पहले आप 10 रकतों के अंदर 10 सूरतें पढ़ें बेतरतीब, पहले वाली जो पहले है पढ़ें वो पहले पढ़ें, जो बाद में आ रही है उसको बाद में पढ़ें। फिर उसके बाद जब दोबारा आप दूसरी 10 रकतें शुरू करेंगी तो उसके अंदर फिर दोबारा से इसी तरह तरतीब के साथ दोबारा 10 सूरतें शुरू कर लें। और अगर आपको 10 भी नहीं आती, अगर आपको बिलफर्ज सिर्फ आखिरी चारों कुल आते हैं तो वो भी आप पढ़ के नमाज तरावी को मुकम्मल कर सकती हैं। वो इस तरह के हर 2 रकत के अंदर पहले 2 कुल पढ़ें, फिर दूसरी 2 रकत के अंदर जो दूसरे आखिरी 2 कुल वो पढ़ लें, फिर इसी तरह फिर आगे जब दूसरी आप यानी मतलब 5वीं रकत फिर आगे जब शुरू करेंगी तो उसके अंदर फिर से आप शुरू कर लें। यानी इस तरह आप पढ़ती रहें, तरतीब के साथ दोहराती रहें, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। और अगर आपको सिर्फ 2 सूरतें आती हैं तो 2 सूरतों के साथ भी नमाज तरावी मुकम्मल की जा सकती है कि आप हर 2 रकत के अंदर वही सूरतें पढ़ती रहें, तो इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, कोई गुनाहगारी नहीं है इसके अंदर। अगर आपको सिर्फ एक ही सूरत आती है, जैसे सूरह इखलास ही सिर्फ याद होती है, तो वो एक ही सूरत को हर रकत के अंदर पढ़ के भी आप नमाज तरावी मुकम्मल कर सकती हैं, कोई इसके अंदर भी हर्ज नहीं है। मेरा हर्ज कहने से मतलब ये है कि गुनाहगार नहीं होता इंसान, लेकिन ये बेहतर तरीका नहीं है। कम अज़ कम कुरान का इतना और नमाज पढ़ने का इतना हक मर्द के ऊपर ज़रूरी और औरत के ऊपर ज़रूरी है 4 सूरतें आती हों, यानी कि हम जब 4 रकत पढ़ें, क्योंकि 4 रकत से तो ऊपर कोई नमाज नहीं है, 4 फ़र्ज़ हैं या 4 सुनते हैं, इससे ऊपर कोई नहीं है। तो कम अज़ कम 4 सूरतें आनी चाहिए कि ताकि इंसान 4 रकत नमाज वाली जो नमाज है वो हर रकत के अंदर एक अलग मुस्तकिल सूरत पढ़े। ये भी नहीं आता तो फिर कम अज़ कम 2 सूरतें तो आनी ही चाहिए। तो ये कम अज़ कम इतना हक ज़रूर है कुरान का। तो इस तरह जब ये मुकम्मल हो जाएं 20 रकत, उसके बाद फिर 3 रकत नमाज वितर जो है वो आप पढ़े हैं। तो ये एक आसान सा तरीका था कि औरतें घर के अंदर बआसानी नमाज तरावीह जो है उसको मुकम्मल कर सकती हैं। तो दुआ में याद रखें और सवाब की नीयत से इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।